बरसात के मौसम में अक्सर कई बीमारियां हमारे शरीर को घेर लेती हैं, जिनका इलाज कराने में हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही बहुत सारा पैसा भी इसके इलाज में खर्च हो जाता है। लेकिन हमारी थोड़ी सी सावधानी और जागरूकता काफ़ी हद तक इन परेशानियों से छुटकारा दिला सकती है। ऐसा ही एक प्रयास बुद्ध विहार विकास समिति के द्वारा पिछले 4 साल से प्रत्येक बरसात के मौसम में डेंगू और चिकनगुनिया से बचाव के लिए किया जा रहा है, जिसमें क्षेत्रवासियों को इन बीमारियों से बचाव के तरीकों के बारे में बताया जाता है। देखिए, यह है वो तिपहिया वाहन जिसके द्वारा ये जागरूक अभियान चलाया जा रहा है, जो बुद्ध विहार से लेकर इटाला व अन्य क्षेत्रों में घूम घूम कर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है। बुद्ध विहार विकास समिति क्षेत्र के विकास के लिए लगातार प्रयासरत है और इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए इस बार चौथा जागरूक अभियान ये चलाया गया है। डेंगू और चिकनगुनिया से आप देख सकते हैं कि किस तरह से रोकथाम की जा सके। इसी के चलते बुद्ध विहार विकास समिति ने लोगों को जागरूक करने के लिए ये गाड़ी चलाई है। ये गाड़ी जो है बुद्ध विहार में से लेकर रिठाला तक तमाम क्षेत्र में जो है लोगों को जागरूक करेगी और उनको डेंगू और चिकनगुनिया से किस तरह से राहत मिल सकती है, इस बारे में जनता को जागरूक किया जाएगा। फिलहाल हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बुद्ध विहार विकास समिति के संस्थापक अध्यक्ष विकास गोयल जी, समय मौजूद हैं। आइए बात करते हैं, आखिर ये जो अभियान इन्होंने चलाया है इसके पीछे की क्या सोच थी और क्या इनका नज़रिया था। आपने जो अभियान चलाया है डेंगू चिकनगुनिया से लोगों को जागरूक करने का, क्या सोच रही है आपके इसके पीछे? देखिए कि बुद्ध विहार विकास समिति एक अग्रणी संस्था है जो पिछले 4 वर्षों से अपने क्षेत्रवासियों के में जो है क्षेत्र के विकास में भागीदारी सुनिश्चित कर रही है। और उसी कड़ी में बुद्ध विहार विकास समिति द्वारा ये चौथा डेंगू चिकनगुनिया जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जो लगातार 4 वर्षों से हो रहा है। और इसके अंदर बेसिकली हमारा यही रहता है कि हमारे क्षेत्रवासी के स्वास्थ्य शुभकामनाओं के साथ कि हमारे क्षेत्रवासी स्वस्थ रहें और उनके मध्य में जागरूकता अभियान विभिन्न स्तर पर किया जाता है। डेंगू चिकनगुनिया जागरूकता अभियान का मुख्य मकसद यही है कि हम ये हमारा तीसरा सप्ताह है। किस तरीके से आपको लगता है कि चिकनगुनिया और डेंगू से राहत मिल सकती है? कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आप बताना चाहेंगे? जी, मैं कहना चाहूँगा क्षेत्रवासियों को कि आप ऐसे पॉइंट्स हैं, एक जागरूकता सबसे मुख्य पॉइंट्स ऐसा है कि हम कुछ निम्न जो हमारे इस प्रचार रथ पर लिखे हुए जो पॉइंट्स हैं, अगर आप उस पर गौर करें, जिस पे लिखा हुआ है कि आपको डेंगू चिकनगुनिया से घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक सजगता की जरूरत है, एक जागरूकता की जरूरत है कि आप अपने घरों पे जो है वर्षा के इन दिनों में आपको जो है अपने आसपास कहीं भी साफ़ पानी जो है डेंगू चिकनगुनिया का जो ये मच्छर है साफ़ पानी में फैलता है, और आपको अपने यहाँ आसपास कहीं भी साफ़ पानी इकट्ठा ना होने दें। कि अगर आप कूलर का इस्तेमाल करते हैं तो एक हफ्ता में एक बार, सप्ताह में एक बार जो है अपना पानी जो है उसका कूलर का बदलते रहें और उसमें मिट्टी का तेल या फिर जो एमसीडी द्वारा जो एक लार्वा मुक्त दवाई है उसका इस्तेमाल करें। अपने घरों पे ऊपर छत पर जो पेड़ पौधे गमले लगे हुए हैं उनका भी पानी परस्पर बदलते रहें। जो पक्षियों के बर्तनदान रखे हुए हैं उनको भी समय समय पर पानी बदलते रहें। और छतों पर कई बार एक ऐसी चीज़ हम वेस्ट के रूप में डाल देते हैं, सोचते हैं कि यह काम आ जाएगा या फिर वेस्ट है। कई बार हमने देखा होगा कि टायरों के इर्द गिर्द खाली टायरों में जो है पानी भर जाता है वर्षा ऋतु में, कुछ मटके ऐसे रखे होते हैं, कुछ ऐसी सामान प्लास्टिक कूड़ा करकट। तो हमें पूरा प्रयास करना है कि भाई अपनी छतों को प्रॉपर देखते रहें, हफ्ते भर में चेकिंग अपने घर की देखें। तो कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि अपने घर को हफ्ते में एक बार संडे के दिन 15-10 मिनट जरूर दें। कहीं ना कहीं देखा जाता है कि इन बीमारियों को लेकर लोगों के अंदर एक भय जो है व्याप्त होता है कि चिकनगुनिया हो गया तो अब मतलब कुछ नहीं हो सकता है, डेंगू हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस बारे में क्या कहना चाहिए? इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि समय पर लिया हुआ उपचार सबसे बड़ी दवाई है, जागरूकता सबसे बड़ी दवाई है। अगर हम समय रहते हर चीज़ों को कर लेंगे, जैसे ये जो कारण है ही है, मैंने आपको बताया, जो लक्षण है उनको हम पहचानेंगे। अगर आपको ज़्यादा फीवर आ रहा है, 3 दिन 4 दिनों से ज़्यादा फीवर आ रहा है, आपके शरीर पर चकत्ते हो गए हैं, आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो ये सब लक्षण है डेंगू और चिकनगुनिया के। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें अपने समय पर डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर आपको 2 से 3 दिन ज़्यादा फीवर आ रहा है तो, और इस तरीके के लक्षण दिख रहे हैं, हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए। बुद्ध विहार विकास समिति ऐसी है जो लोगों को जागरूक करने के साथ साथ क्षेत्र के विकास में ज़्यादा ध्यान देती है। इस बारे में आप क्या कहते हैं? पिछले 4 वर्षों से बुद्ध विहार विकास समिति जो है वो अपने क्षेत्र में सामाजिक स्तर पर और समाज के स्तर पर, किसी भी धार्मिक स्तर पर, हर जगह अपनी मौजूदगी निर्धारित करती है और वहाँ पर अवेलेबल होती है। फिर भी एक अलग सा हम पैटर्न लेके चलें। बुद्ध विहार एक धर्म नगरी है, इसमें कोई शक नहीं है। और वहाँ पर बहुत सारी ऐसी संस्थाएँ हैं जो विभिन्न स्तर पर धार्मिक आयोजन करती है, लेकिन बुद्ध विहार विकास समिति एक अलग पैटर्न लेके चली है कि हम लोगों को जागरूक करें। हम स्वास्थ्य, शिक्षा, जागरूकता, पर्यावरण के एक मिसाल बने और लोगों को बताएं कि हाँ, इस तरीके का काम भी अपने क्षेत्र के विकास में रहकर भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। ये थे हमारे साथ विकास गोयल जी जो बता रहे थे, जो इनकी संस्था है
अलग पैटर्न चला रही है और लोगों को जागरूक करना इनका मकसद है और साथ साथ क्षेत्र का विकास भी। हमारे साथ इस समय जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं बुद्ध विहार विकास समिति के। नरेश कुमार, जनरल सेक्रेटरी बुद्ध विहार विकास समिति। सबसे पहले मैं इस चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा जो लोगों की जागरूकता के लिए आज उन्होंने अपना कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। बुद्ध विहार विकास समिति इस समय जो है डेंगू चिकनगुनिया से लोगों को जागरूक करने के लिए इस तरह के ये कार्यक्रम जो चला रही है उसके बारे में आप कुछ क्या कहना चाहेंगे? बुद्ध विहार विकास समिति का मुख्य उद्देश्य हमारा प्रयास क्षेत्र का विकास। इसी कड़ी में लोगों को एक जागरूकता करने के लिए ही हम हर साल डेंगू और चिकनगुनिया के बारे में लोगों को जागरूक करते हैं ताकि इस बीमारी से लोगों को निजात मिल सके। वही मेन हर घर में गमले होते हैं तो गमलों का भी पानी भी बदलते रहना चाहिए। बर्तन धोने के टैंक होते हैं उनको भी साफ़ करते रहना चाहिए। तो लोगों को जो हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य है वही भी लोगों को जागरूक करना। आपको क्या लगता है कि इस जो अभियान से लोगों को कितना फ़ायदा होने वाला है? हम ये हर संडे हमारा ये तीसरा इतवार चल रहा है इस महीने का जो है जागरूकता अभियान को लेकर। और काफ़ी लोगों के हमारे पास फ़ोन भी आते हैं जी जो आप ये काम कर रहे हैं बहुत ही भलाई का काम है। और हमारे मन में भी ये होता है कि हम अपने घरों की सफाई करें तो लोगों को काफ़ी जो है हमें राहत मिलती है। और लोगों के फ़ोन भी आते हैं जी आपके ने जो ये रथ चलाया हुआ है उससे हमें जो है जी काफ़ी सहायता मिलती है। और एक हमारे मन में ये होता है भी हमें अपने घर की सफाई करें ताकि इस बीमारी से हम खुद सेल्फ बीमारी से निजात मिल सके। धन्यवाद। बुद्ध विहार विकास समिति का एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है, लोगों की सुरक्षा, लोगों को जागरूक करना। हमारे साथ जो समिति के और भी पदाधिकारी मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। बुद्ध विहार विकास समिति गिरीश गुप्ता, उपाध्यक्ष। मैं बुद्ध विहार विकास समिति को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा क्योंकि हमने पिछले साल 2019 में भी डेंगू चिकनगुनिया अभियान चलाया था। उसमें हमें काफ़ी हद तक सफलता मिली थी क्योंकि हमारे बुद्ध विहार में फ़िलहाल उस टाइम में कोई भी हमारे पास बुद्ध विहार में कोई केस नहीं आया था डेंगू चिकनगुनिया का। तो हमने घर घर जाके भी उनको बताया था कि इस तरीके से इस तरीके से किया जाए, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। तो ये घर के ही इसका इलाज किया जा सकता है, कहीं हॉस्पिटल कहीं उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें इसके इलाज के लिए घर ही उपचार है। मैं हेमंत, सचिव बुद्ध विहार विकास समिति। विहार विकास समिति लोगों को जागरूक करने के लिए जो डेंगू चिकनगुनिया जागरूक अभियान एक तरीके से लोगों को जागरूक करने के लिए चला रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं देखा जाए तो जब से ये अभियान भी चला है उसके बाद से जो है लगातार जो है केसों में बहुत ज़्यादा कमी आती जा रही है। कहीं ना कहीं ये अवेयरनेस का ही फ़र्क है जो बुद्ध विहार विकास समिति के माध्यम से जो चलाया जाता है। हो सकता है कि मतलब पब्लिक इससे भी और हो सकता है थोड़ा सा अपनी पर्सनल जागरूकता की वजह से जो है मतलब ये इतने केसेस जो कम हुए, ये कहीं ना कहीं जो है हमारे लिए उपलब्धि का विषय भी है। इस अभियान से लोग कितना जागरूक हो पाएंगे? ऐसा है, जागरूक हो पाएंगे, ये बहुत जागरूक हो पाएंगे। चौथा अभियान है हमारा ये और इस साल का तीसरा सप्ताह है। इससे लोगों में काफ़ी जागरूकता आ रही है भाई कहाँ पानी इकट्ठा करना है, कहाँ पानी नहीं इकट्ठा होने देना। ये डेंगू चिकनगुनिया जो मच्छर होता है साफ़ पानी में होता है। तो हमारा एक पहल है, कोशिश है भाई लोग इसके प्रकार जागरूक हो पाएँ, भाई पानी इकट्ठा ना होने दें। तो इससे काफ़ी मतलब राहत मिल रही है। और इस साल शायद ही हमारे बुद्ध विहार के वार्ड से कोई डेंगू चिकनगुनिया बीमारी से पीड़ित है। वो अधिकतर देखा जाता है कि लापरवाही ऐसी बीमारियों का कारण बनती है। लोगों में जागरूकता ना होना भी एक अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। बुद्ध विहार विकास समिति का ये प्रयास है कि अपने क्षेत्रवासियों को जागरूक करना। हर रविवार डेंगू पर करे वार। घर के भीतर लगे पौधे, गमले, टायर आदि की समय समय पर जांच करते रहे।